नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग ग्रुप डी का क्लासेज स्टार्ट किए थे, जिसमें 2 वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुका है। आज हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए चल रहा था, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग एक सीरीज़ किए थे दस्तक बैच के नाम से, जो यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा था। इसके पहले के क्लास में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्रीवियस वीडियो। अगर आप उसको नहीं देखें हैं तो उसको जाके आप देख सकते हैं। आज उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आगे का जो वीडियो है वो वाला वीडियो आज तीसरा उसका पार्ट है, जिसको हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उस दिन हम लोग मुख्य गुहा और दांत के प्रकार पढ़ लिए थे उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी में तीसरा पार्ट जो है ना, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो तीसरा पार्ट में आपको आ जाता है ग्रसनी। तीसरा पार्ट जो है ग्रसनी, जैसे मैंने बताया था आहार नल में बताया था कि ये वाला जो पट्टी है मुख्य गुहा से आता है, और ये वाला पट्टी ऐसे जाके फिर अमाशय की तरफ इधर बढ़ जाता है, नीचे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये वाला जो पार्ट था वो ग्रसनी था। तो ग्रसनी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए मुख्य गुहा, उसको मैं डायग्राम से भी दिखाऊंगा कि क्या है। पहले आइए उसका थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या है। तो मुख्य गुहा एवं जिह्वा तालू के पिछले भाग में छोटी सी कुपीनुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रास नली तथा श्वास नली में जाती है। ग्रसनी अपने संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नली में तथा वायु भोजन नली में प्रवेश न कर सके। इन दोनों नलियों के मुख्य की तरफ होते हैं। अग्र भाग में श्वास नली तथा पीछे वाला भाग में ग्रास नली स्थित होती है। ग्रसनी की संरचना को हम लोग 3 भागों में विभाग किए हैं। यानी ये जो होती है ना, आप देख सकते हैं फिगर इस तरीके से। मुख्य गुहा है ये मुख्य गुहा। तो इसके पीछे और इसके आगे वाले भाग में ये जो नली आपको दिखाई दे रही है, ये वाला जो नली आपको दिखाई दे रही है, यही है ग्रसनी। उसी के पीछे ये क्या होता है, बैठे रहता है, और यहाँ से भोजन यहाँ से फूड पाइप में चला जाता है, यहाँ से श्वास नली में चला जाता है। ग्रसनी के माध्यम से ऑक्सीजन हम जो ग्रहण करते हैं, हम जब करते हैं, यहाँ चला जाता है, और भोजन यहाँ से स्टोमक में होते हुए फिर आहार नल में नीचे तक चला जाता है। तो ग्रसनी एक नली होती है जो मुख्य गुहा और जिह्वा कंठ के पास से शुरुआत होती है, जिह्वा के बीच से शुरुआत होती है, और वो नीचे तक जाती है, और यही उसको रोकती है। भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देती है, डायरेक्ट वो अमाशय की तरफ भेज देती है, और ऑक्सीजन जो होता है वो श्वास नली में चला जाता है। गलती से यही अगर भोजन में हमारे चले जाए तो वही क्या होता है, अटक जाता है, उसके कण फंस जाते हैं, जिसे खांसी या उल्टी टाइप का होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सरक जाता है भोजपुरी भाषा में। तो आई होप आप समझ गए होंगे, फिगर से देख चुके हैं। अब ग्रसनी को देखेंगे तो ग्रसनी 3 पार्ट के होते हैं। उसके जो पार्ट होते हैं 3 होते हैं। एक नेसोफेरिंक्स होता है, एक ओरोफेरिंक्स होता है, एक लार्गोफेरिंक्स होता है। 3 चीज़ें होती हैं। आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कि ये क्या क्या होता है। उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में आपको देखिए नासागिरिन होता है नोसोफेरेंस, मुख्य ग्रसनी होता है ओरोफेरेंस, और कंठ या ग्रसनी अधोग्रसनी इसको हम लोग बोलते हैं लर्नोफेरिंक्स या हाइड्रोफेरिंक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के होंगे। तीनों आप देख सकते हैं इसमें। तीनों में देखिए कि क्या है। सबसे पहले ये नासोफेरेंस हो गया, और ये ओरोफेरेंस को हम लोग मुख्य ग्रसनी भी बोलते हैं। वहाँ से आता है, और सबसे नीचे जो है ये पाइप के माध्यम से आपको दिख रहा है, ये ग्लोरोफेरिंक्स है। तो ये इतने पाए जाते हैं, 3 तरीके के फेरिंग्स पाए जाते हैं। अब तो इसमें ग्रसनी में इतना ही है, ग्रसनी में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। इसका वर्क क्या है, तो वर्क कोई पूछे तो वर्क आप बता सकते हैं कि वायु भोजन नल में प्रवेश ना करके वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाती है, भोजन को आहार नल से नीचे की तरफ लेके जाती है, और ये ग्रास नली और श्वास नली में जाती है। वही भोजन क्या होगी, एक श्वास नली में इधर ऑक्सीजन चला जाएगा और इधर भोजन में चला जाएगा, उसको ये रोकती है। 3 तरीके से होती है। ठीक है, अब देखिए ये ग्रसनी इतना ही है, और उसके बाद से आगे देखेंगे। उसी में आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो एक आता है ग्रास नली, ओसिफेगस 5 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ग्रास नली क्या है, इसको आइए देख लेते हैं। तो ग्रास नली में आप देखिएगा कि
यह एक संकरी पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये ग्रसनी के निचले भाग से शुरू होकर ग्रीवा के वक्ष स्थल से होते हुए मध्य पट से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख गुहा से अमाशय में पहुंचाना है। जैसे मैंने बताया था कि वही ग्रसनी होगी, उसी के नीचे एक नली पाई जाती है, फिर ऐसे अमाशय में उसको भोजन को क्या करती है, वो पहुँचाती है मुख गुहा से। एक के बार वो रिक्टम के पास तक लेके चली जाएगी। ठीक है, अमाशय तक पहुंचाना इसका काम है ग्रास नली का। मतलब जो भोजन ग्रासनी में आया वहां से वो अमाशय के माध्यम से फिर क्या करेगी, ग्रास नली, एक नली के माध्यम से भोजन होते हुए स्टोमक में पहुंच जाता है। तो स्टोमक में वो फूड जो है ना वो पहुंच जाता है ऐसे। ठीक है, वो ऐसे होते हुए स्टोमक में यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसका काम वही है। अब वक्ष स्थल यानी उदर गुहा के पास में एकदम प्रवेश करती है, यानी पेट जहाँ, स्टोमक जहाँ पर आता है वहाँ पे पहुँच जाती है। इसके अलावा और इसका क्या काम है, तो इसके अलावा और इसका काम देखिएगा तो ग्रसनली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियाँ मिलती हैं। इन ग्रंथियों को स्रावित श्लेष्मा भोजन रसदार बनाता है। ग्रसनली में उपस्थित वृत्तियाँ भोजन को एक प्रकार की गति करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं, जिसको हम लोग कर्माकुंचन कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये ग्रसनी हो गई और फिर यहाँ से ये जो नली थी ऐसे ले आके भोजन को क्या करेगी, स्टोमक में पहुँचा देगी। तो यहाँ से वो ग्रासनली क्या करती है, भोजन को ढकेलती है, ढकेल के यहाँ पहुँचाती है अमाशय में। तो ये जो क्रिया है इसी को हम लोग कहते हैं कर्माकुंचन। इस क्रिया को बोला जाता है कर्माकुंचन। इसको क्या बोलेंगे, कर्माकुंचन कहेंगे। ठीक है, और ये कर्माकुंचन के काम करती है और जिसके माध्यम से भोजन अमाशय तक पहुँचता है। ग्रासनली के शीर्ष पर एक पल्ला फ्लैप होता है। यह पल्ला ढक्कन या एपिग्लोटिस कहलाता है। भोजन के निकलने के दौरान यह पल्ला बंद रहता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। मतलब देखिए यहाँ पे ग्रसनी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्रसनी आपको दिखाई दे रहा है। इसके नीचे ये नली आगे बढ़ जाती है ऐसे जाके, फिर स्टोमक में जाके यहाँ पे मिल जाती है। यहीं पे जो है ना एक धागरुमा रचना पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, भोजन को निकलेगा और इधर श्वास नली होता है, इधर फूड पाइप होता है, तो श्वास नली में भोजन को जाने से ये रोकता है। इसका ये काम है ग्रस नली का। आई होप समझ गए। इसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती है जो भोजन को पचने में मदद करती है। फिर आगे देखेंगे, ग्रास नली हम समझ पाए होंगे, प्रवेश करने से रोकता है। इसके आगे हम लोग आ जाते हैं जो मेन पार्ट होता है, उसके बाद से भोजन वहाँ से अमाशय में चला जाता है। अब जो भोजन अमाशय में जाएगा, स्टोमक में जाएगा। अब अमाशय क्या होता है वो देखेंगे। तो देखिए अमाशय जो होता है ये आहार नल के ग्रसनी से अग्रभाग अमाशय एक पेशीय जे आकार की एक संरचना है जो ग्रसनी से ग्रहणी के मध्य या उदर गुहा के बाह्य हिस्से में मध्य पद के पीछे स्थित होता है और ये जो 1 से 3 लीटर तक आहार को धारित कर सकता है। अमाशय जो है ना वो क्या होता है, ग्रास नली से आगे बढ़ता है और इस टाइप का एक रचना होता है। यहाँ से आगे बढ़ता है, इस टाइप का एक रचना होता है, ये अमाशय होता है। मैं फिगर अभी दिखाऊंगा। तो अमाशय होता है, ये ग्रास नली से भोजन को क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ाएगा और जे आकार का ये पाया जाता है, जे आकार का पाया जाता है और इसी में ही क्या उदर गुहा में ये कैविटी के रूप में पाया जाता है। अब भोजन जो है पूरा टोटल यहाँ से आ जाता है। इसके 3 को पार्ट हो जाएंगे, पहला एक यहाँ पे, एक दूसरा और एक यहाँ पे। नीचे वाला भाग को पाइलोरिक बोलते हैं, इसको कार्डियक बोलते हैं और इसको पुंडिक बोलते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं बताया भी था, हालांकि इसमें भी मैं बताऊंगा। तो इसका वर्क क्या है, भोजन को आगे बढ़ाना, उसमें लेके जाना और वहाँ पे भोजन को वो लिक्विड रूप में 1 से 3 लीटर तक आहार को क्या करेगा, भोजन को धारित करता है। ये चूँकि यहाँ तक भोजन आते आते किस रूप में आ जाता है, वो लिक्विड रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है लिक्विड रूप में, वो तैयार हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इसका 3 पार्ट मैंने बताया। अमाशय देखिए आप फिगर में देखिए, फिगर यहाँ पे है। फिगर में देखिए सबसे 3 भाग होंगे आपको। एक पाइलोरिक भाग ये हो जाता है, उसके बाद से कार्डियक ऊपर हो जाता है और बीच वाला जो होता है वो फुंडिक भाग होता है। 3 चीज़ें पाई जाती है और ये यहाँ पे आपको डेडुनम देखने को मिल रहा है, डेडुनम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डेडुनम है, तो डेडुनम हो गया। डेडुनम जो है ना वही डेडुनम इसका भाग है, उसके आसपास में पाया जाता है। तो पाइलोरस इसके नीचे भाग में पाया जाता है जो दिखाया गया है आपको। और ये कार्डियक भाग होता है, यहीं पे आके वो जुड़ता है, यहीं से ग्रस नली आके क्या होती है यहाँ पे जुड़ जाती है।
तो ये 3 पार्ट होता है। आइए तीनों पार्ट को जानेंगे कि इसका किस भाग का कौन सा काम है। तो अमाशय को, स्टोमक को अगर हम डिवाइड करें तो स्टोमक जो डिवाइड होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो पहले आपको कार्डियक ऐसा भाग है जो अमाशय का अग्रभाग होता है और अग्रभाग होगा और वहाँ पे आके वो ग्रासनली से जुड़ा होता है। उसके बाद से एक होता है फुंडिक, ठीक है, फुंडिक भाग होता है। उसके बाद से एक भाग होता है पाइलोरिक। तो सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है वो पाइलोरिक होता है। फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होंगे? वो हो जाएंगे, एक यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक हो जाएंगे क्या, एक हो जाएंगे आपको कार्डियक, एक हो जाएंगे फुंडिक, एक हो जाएंगे पाइलोरिक भाग। और इसका आकार कभी कभी पूछ देता है, तो आकार कैसा होता है? तो आकार इसका जे आकार का होता है, ठीक है। तो आइए अभी आगे जानते हैं इसके बारे में। 3 प्रकार के होंगे। एक तो कार्डियक या जठर भाग, इसको जठरागम भाग बोला जाता है, एनसीईआरटी में नाम दिया गया। ये कभी कभी पूछता है, कार्डियक कम पूछता है। हालांकि रेलवे है चाहे कोई भी वनडे का एग्ज़ाम है, वो ज़्यादा अगर हिंदी आपको समझ में नहीं आता तो इंग्लिश भी आप याद रखेंगे, इंग्लिश ही उसको मानता है। तो कार्डियक इंग्लिश होता है, हिंदी में उसको जठरागम भाग बोला जाता है। यह सबसे बड़ा भाग है जहाँ से ग्रसिका अमाशय में प्रविष्ट होती है, जहाँ से वो क्या होता है, घुसता है। दूसरा जठर निर्माण भाग दूसरा भाग होता है, अमाशय का दाहिने छोटा भाग जहाँ से अमाशय छोटी आंत से जुड़ती है। उसके बाद से फुंडिस भाग, ये उपयुक्त दोनों भागों के मध्य की संरचना है। 3 चीज़ें पाई गई, तीनों को मैंने बताया। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला कार्डियक भाग है जो जुड़ रहा था वहाँ से। दूसरा पाइलोरिक भाग जो अब यहाँ से स्टोमक जो होगा ना, यहाँ से फिर अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो ऐड हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड हो जाएगा। और अमाशय जो है HCl, जठर रस, तीन चीज़ें स्रावित करता है। एक तो जठर रस, फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को ये स्रावित करता है। 2 चीज़ें ये तो स्रावित करेगा ही करेगा, ठीक है, जठर रस ज़्यादा और HCl, यहाँ पे ये सेक्रेशन इसका ज़्यादा होता है। और ये सबसे नीचे जो दिखा रहा है इसी को हम पाइलोरिक बोलते हैं, जो छोटी आंत के पास में जाकर जुड़ता है। और ये दोनों के बीच में, यानी कार्डियक आपका यहाँ हो गया, पाइलोरिक आपका यहाँ हो गया, ये दोनों के बीच में जो आके जुड़ेगा उसी को फुंडस भाग बोलते हैं, फुंडिक भाग बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा फिगर से। देखिए अब आगे थोड़ा सा काम इसका देख लेते हैं। इसमें जो सबसे छोटा भाग होता है ना, अमाशय का जो छोटा भाग होता है, दोनों भागों की संरचना हो गया। अमाशय 2 अवरोधनी संकोचिक पेशियाँ पाई जाती है। दोनों पेशियाँ अमाशय की सामग्री को अंतर्वेष्ट करती है। कौन कौन होती है? नलिका अवरोधनी, यह ग्रसिका एवं अमाशय को विभाजित कर देता है। अमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। ग्रसनी हमारा यहाँ था और अमाशय हमारा यहाँ था, ये दोनों के बीच का पार्ट यहाँ से भोजन को क्या करेगी, संश्लेषित करेगी और ग्रसनी में ऊपर जाने से रोकेगी, उसको वो नीचे की तरफ भेजेगी, अवरोध करती है, जिसको हम लोग नलिका अवरोध करते हैं, फेरिंक्स से नीचे आता है। और अम्लीय भोजन जितना होता है, यानी यही HCl यहाँ पे बनता है, अम्लीय भोजन जितना होता है उसको ऊपर नहीं जाने देता है। वही कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर चलता तो हमें ढक्कार वगैरह आने लगता है। तो अमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से ये रोकती है। इसके बाद से फिर देखेंगे तो जठरगामी होता है। तो जठरगामी का क्या काम है, अवरोधनी में क्या काम है, अमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा अमाशय छोटी आंत से भोजन के निकास में नियंत्रित करती है। सबसे नीचे भाग जिसको हम लोग जठरगामी बोलते हैं, पाइलोरिक भी आप कह सकते हैं, ये वाला। तो यहाँ से अम्लीय भोजन ऊपर वो नहीं जाने देगा, कार्डियक भाग जो होता है, और ये नीचे आएगा भोजन यहाँ से, तो भोजन आएगा तो यहाँ पे वो छोटी आंत में उस भोजन को, अम्लीय भोजन को पहुँचाएगा कहाँ पे, यहाँ से फिर छोटी आंत में आपका पहुँच जाता है, कुछ इस तरह से करके उसमें लाइन जो है वहाँ पे पहुँचता है। तो वो भोजन को क्या करेगा, छोटी आंत में लेके जाएगा, कौन, अमाशय। इसमें जो अम्लीय भोजन था उसको ऊपर नहीं जाने देता है, ग्रसनी के पास में नहीं पहुँचा था दोबारा, तो कार्डियक वाला रोक लेता है। और यहाँ पे ये स्टोमक जो है ना, वो आके ज्वाइंट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके रिलीज हो जाता है और वहीं पे क्या करेगा, वो रुका रहेगा, उस चीज़ को भोजन को नीचे छोटी आंत में वो पहुंचा देता है अमाशय से। यहाँ पे देखिए इसका वर्क क्या है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है पाइलोरिक भाग में ही, आप देख सकते हैं पाइलोरिक भाग में। और ये अमाशय में सबसे लास्ट में जो भाग पाया जाता है वो डेडुनम है, आप डेडुनम समझ सकते हैं। और यहाँ से पाइलोरिक स्पिंटर इसको बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड मसल यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे ओपिल्स मसल पाया जाता है। यहाँ पे देखिए म्यूकोसा लिखा है, म्यूकस, यहाँ पे गड्ढे समान के जो रचना दिखाई दे रहा है आपको,
अमाशय में ये जो गड्ढे टाइप के जो रचना दिखाई दे रहा है उसको म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस ये रेडी करता है और पूरा इसका होल बॉडी, ये पूरा टोटल जो दिख रहा है वो इसका बॉडी है म्यूकस। और यही कभी कभी अमाशय में देखिए अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक यहाँ पे आपको जो रचना दिख रहा है लाल से जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ घाव की तरह जो एक चीज़ हो जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अल्सर, पेट का बीमारी है ये, जो पेप्टिक अल्सर इसको बोलते हैं। गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं स्टमक में जाके, वो पेप्टिक अल्सर बना देते हैं, अमाशय अल्सर उसको बना लेते हैं। ठीक है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये अमाशय का वर्ग था, कहाँ से जुड़ा और इसका काम क्या था। इसका शेप पूछता है कि शेप इसका ये है HCl और गैस्ट्रिक जूस, सॉरी एक मिनट, एस्टिक और कौन सा जूस, हाँ ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। ये जठर रस क्या करता है, स्रावित करता है। इसका वर्क है, ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा रस स्रावित करता है, कौन सा अम्ल बनाता है, तो HCl बनाता है और प्लस जठर रस स्रावित करता है। HCl बनाएगा और जठर रस स्रावित करता है। और इसमें भोजन जो आता है अमाशय में, ग्रसनी से होते हुए अमाशय में भोजन जो आता है उसको कर्माकुंचन कहते हैं। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कर्माकुंचन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन सा ये वाला आ चुके हैं, इसका आकार पूछता है तो इसका आकार जेड आकार का होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अमाशय आप देख सकते हैं फिगर में मैंने सब बता ही दिया। सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, ऑर्गन जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी भोजन यहाँ तक तो पहुँच ही चुका था, अमाशय तक भोजन आ गया था, उसमें HCl मिल गया था और जठर रस हो गया, जठर ग्रंथि उसमें से बनाएंगी। पेप्टिक अल्सर भी मैंने बता दिया। अब आगे देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट ऑर्गन जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद एक और पार्ट होगा तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। तीन वीडियो में ख़त्म हो जाए। उसके बाद से MCQ भी हम लोग करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं वो करेंगे। फिर अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीक में अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैनल से बने रहें। क्लास आपको कैसा लग रहा है ये भी बताएं, और अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको सब्सक्राइब भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और इससे जुड़ें और इसका लुत्फ़ उठाएं। चलिए आगे शुरू करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या होता है, तो आपको पता है अमाशय तक हम लोग देख लिए थे, स्टमक देख लिए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखिएगा होता क्या है, तो छोटी आंत पाचन तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। यानी आप देखिए ये क्या है, एक तरह का यहाँ अमाशय का पाइलोरिक भाग कौन था, पाइलोरिक भाग ये वाला था। तो ये जाके जुड़ जाती है और कहाँ पे ख़त्म होगी, तो वो बड़ी आंत पे, लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके कहाँ होगी, ख़त्म होगी। शुरू कहाँ से होगी, तो स्टोमक के पाइलोरिक भाग से, पाइलोरिक पार्ट जो है ना वहाँ से शुरू होगी और फिर वो बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाएगी, छोटी आंत पूरा हो जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके ख़त्म होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग यही होती है, क्योंकि भोजन का संपूर्ण पाचन जो होगा ना, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है पाचन के लिए, पूर्ण होती है। ठीक है, और इसकी औसत लंबाई वही 6 मीटर से लेकर 7 मीटर तक होती है। इसको फीट में देखें तो लगभग 29 फीट से 30 फीट के करीब में, 29 फीट से 30 फीट के करीब में इसकी लंबाई होती है। तो लंबाई कभी कभी ये पूछ देता है एग्जाम में उसे कि 6 मीटर और 7 मीटर लंबाई कितनी होती है छोटी आंत की। छोटी आंत का पूर्ण पाचन का, छोटी आंत में भोजन का पाचन किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को भी मैं MCQ लेके आऊँगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो छोटी आंत समझ गए होंगे। अब इसका काम क्या है, इसके तथा नल के अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। मतलब सबसे ज़्यादा पाचन तो यहीं पे होता है। छोटी आंत को हम लोग 3 भागों में विभक्त करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 3 भाग में बढ़ता है। अमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग भोजन के रासायनिक पाचक एंजाइमों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेडुनम बोलते हैं। पहला जो होता है वो होता है डेडुनम, जो अमाशय के पास में जो स्टोमक ऐसे था और वहाँ से फिर नीचे जुड़ेगा।
स्टोमक आपका ऐसा आ गया, यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट जुड़ गया उसको हम लोग बोलते हैं डेडुनम। ठीक है, उसके बाद से फिर एक होता है जेजुनम, एक होगा जेजुनम, उसके बाद से एक होगा ग्रहणी। तो ये एंजाइमों को रासायनिक एंजाइम में क्या करता है, चेंज करता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ का जो पार्ट होता है डेडुनम। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या होता है, अग्र क्षुद्रांत जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग जेजुनम भी कहते हैं, जिसको जेजुनम भी कहते हैं। ये क्या है, छोटी आंत का ये मध्य भाग होता है, ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। यहाँ ग्रहणी में पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार कोशिका जिन्हें आंत्र कोशिका एंथ्रोसाइट्स कहा जाता है के द्वारा संपादित किया जाता है। यानी ये बीच वाला पार्ट है, ऊपर से जो भोजन आया, ग्रहणी से जो भोजन ग्रहण करके आया जिसको हम लोग डेडुनम बोलते हैं, तो डेडुनम से जो भोजन आया ना, तो वो डेडुनम को हम लोग हिंदी में ग्रहणी भी कहते हैं। तो ग्रहणी से जो भोजन आया वो आके कहाँ पे मिल जाता है आपको, ग्रहणी से जो भोजन आएगा वो फिर घूमते हुए आके आपको आ जाएगा आहार रस में आके, वो आंत मध्य भाग में आके, छोटी आंत के मध्य भाग में आके अवशोषित हो जाता है और उसमें एक विशेष प्रकार के कोशिका के द्वारा वो संपादित होता है जिसको हम लोग एंथ्रोसाइट्स कहते हैं। एंथ्रोसाइट्स आंत्र कोशिका कहा जाता है। आंत, छोटी आंत में जो ग्रंथि पाई जाती है उसको आंत कोशिका या आंत ग्रंथियाँ बोला जाता है। छोटी आंत में ही आंत होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है, तीसरा पार्ट इसका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इलियम। इलियम क्या होता है, यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। यह भाग उन पोषक तत्वों को विशेष रूप से पीतल और बाइल जूस जो बोलता है वह विटामिनों का अवशोषण करता है जो अग्रदांत में अवशोषित नहीं हो पाते। जो बीच वाला में जो अवशोषित नहीं हो पाता है वो कहाँ आ पाता है, वो आ जाता है इलियम में सबसे लास्ट में, और विशेष रूप में बाइल जूस जो सेक्रेट करता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बाइल जूस सेक्रेट करता है विटामिन सबको अवशोषण करके और फिर वो बड़ी आंत में पहुँचा देता है। तो तीनों आंत का ये काम है। एक तो क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा। एक तो सबसे पहले क्या काम था, सबसे पहला काम था कि जो अमाशय के पास में जुड़ा रहेगा तो जितने भी पार्ट होते हैं वो क्या करेगा, लेके एंजाइम द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा देगा, पहुंचा देगा। उसके बाद से अग्र क्षुद्रांत यानी ग्रहणी से जो भाग पचित जो है वो रस में तैयार हो जाता है, तो वो रस आ जाता है फिर कहाँ पे, वही रस बन के कहाँ पे आ जाता है, पाचित आहार रस बन के आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे आ जाता है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, जिसको हम लोग आंत कोशिका कहता है। इससे जो पार्ट बचा होता है तो सबसे नीचे वाले भाग में जो अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत में जाके खुल जाएगा, वहाँ पे जितने भी पोषक तत्व जो बाइल जूस जो सेक्रेट हुआ था, बाइल जूस से जो सेक्रेट होता है जिसको हम लोग पित्त लवण बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं, और विटामिन जो होता है वो क्या होता है, वो आके इसमें जो अवशोषित नहीं हो पाता वो आके इसमें चला आता है, कि इसमें इलियम में चला होता है, और उसके बाद से फिर वो बड़ी आंत में जाएगा। तो इलियम में चला, तो अब देखिए आइए इसको डायग्राम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, पूरा मैंने जो बताया। ठीक है, डायग्राम पे आप आगे पीछे से समझ पाएंगे। डायग्राम में देखिए ये स्टोमक हमारा हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोमक। ये हमारा स्टोमक है, स्टोमक आप देख सकते हैं। उसके बाद से स्टोमक से जुड़ा हुआ आया यहाँ पे, ये हमारा लीवर होता है। लीवर को भी हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि वो एक तरह का क्या है, ग्लैंड है, तो उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले स्लाइड में उसको पढ़ा जाएगा। और स्टोमक हो गया। इसी के नीचे देखिए एक पाया जाता है, आपको ये पीला वाला जो ग्रंथि दिख रहा है वो पेनक्रियाज पाया जाता है, जो क्या करता है, बाइल जूस को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, यही बाइल जूस को सेक्रेट, पूरा ये सेक्रेट ही करता है। और ये आगे बढ़ा स्टोमक से आगे बढ़ा, देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, और ये हरा वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और यहीं से पहला पार्ट जो होता है ये आमाशय का क्या था, पाइलोरिक भाग था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइलोरिक भाग था, पी से मैं डिनोट कर देता। और वहीं से ये वाला जो भाग जो जहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ से ये जुट जाएगा। छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट, यही देखो यहाँ से जुट रहा है, देखिए यहाँ से, और फिर आगे बढ़ गया है। ये वाला पूरा जो पार्ट दिख रहा है वही हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है टोटल, ये वाला जितने पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, पूरे है। तो शुरुआत हमारा जो हो रहा है वहाँ से शुरुआत हो गया,
अंत उसका फिर यहाँ से आके क्या होगा, बड़ी आंत में यहाँ से पहुँचना स्टार्ट हो जाता है, फिर इधर से आ जाता है। तो ये पीला वाला जो भाग दिखाई दे वो पेनक्रियाज का है। इसी भाग को यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है उसको हम लोग डेडुनम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेडुनम। ये स्टोमक का स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, पहला पार्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। तो क्लियर हुआ होगा। उसी में देखिएगा आगे, यहाँ तक हम समझ गए, ये स्टोमक था, उसके बाद ये डेडुनम था, ये समझ गए। और वहाँ से फिर देखिए, वहाँ से वो आगे बढ़ा, ऐसे नली आगे बढ़ते जाता है। तो सबसे नीचे भाग में ये देखिए, यहाँ पे बड़ी आंत के पास में आकर जुटा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, इलियम कह रहे थे। इलियम ही क्या है, इलियम यहीं पे क्या होता है, बाइल जूस सेक्रेट होता है। बाइल जूस यहाँ पे बनेगा, पित्त लवण, और यहीं पे क्या होगा, पित्त लवण बनेगा, और यहीं पे पूरा क्या होगा, भोजन। इससे जो भोजन आएगा, जो भोजन के कण आएंगे वो आके क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में लिक्विड रूप में आ गए थे, और यहाँ अवशोषण नहीं हुए थे, तो वही यहाँ पे साल्ट वगैरह जो है ना, उसको ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करके और फिर उसको छोटी आंत में पहुँचा देता है। तो ये इसका पार्ट था। दूसरा पार्ट देख लीजिए, पहला पार्ट देखिए लास्ट वाला, और इसके बीच में जो पार्ट होता है यहाँ, ये मैं इसको बैगरी से दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट जो है, टोटल ये पार्ट जो दिखा रहा है, ये हमारा क्या है, ये है जेजुनम। यही भोजन को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, और ये बाइल जूस को सेक्रेट यहीं पे करता है, और आंत रस यहीं पे बनाता है। ठीक है, उस सब को ये क्या करता है, सेक्रेट करता है, अवशोषण करता है। उसके बाद से यहाँ से नीचे आ जाता है, इस तरह से भोजन पचते जाता है इसमें। तो ये छोटी आंत का पार्ट है, तीनों का वर्क अलग अलग है। यहाँ पे जहाँ स्टोमक के पास में जुड़ेगा, अग्रभाग होगा, वो भोजन यहाँ से जो आया था उसको सेल वगैरह को तोड़ के या फिर क्या करेगा, रस के रूप में चेंज करके नीचे की तरफ लाता है नल के माध्यम से, बीच में आके पूरा यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे बन जाता है आपको क्या, वहीं पे बनेगा, बाइल जूस सेक्रेट होता है, और कुछ यहाँ पे ग्लैंड्स भी सेक्रेट होते हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं, और उसमें से जो भी बेकार पदार्थ होती है, जो यहाँ पे विटामिन बनता है, बाइल जूस बनता है, वो क्या करता है, वो इलियम उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद से फिर नीचे जाएंगे तो वो जाके क्या होता है, बड़ी आंत में वो जाके जुड़ जाता है। अब छोटी आंत, ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, इलियम हो गया इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे जुड़ते हैं ऐसे, उसको हम लोग कहते हैं सिक्कम। दोनों को जो जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलेंगे, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एस और लार्ज इंटेस्टाइन, एस सेल जहाँ पे कनेक्ट होगा एक पास में, उसको बोला जाएगा सिक्कम। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिक्कम। समझ पाए होंगे, उसको कहा जाएगा सिक्कम। ठीक है, और ये छोटी आंत आप समझ लिए, और ये वाला थोड़ा सा है ग्लैंड, इसको मैं बताऊंगा अगले में। ग्रंथि हम लोग केवल पढ़ेंगे, ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ग्लैंड्स बाकी केवल ये ऑर्गन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क समझ लिए, कौन सा जूस होता है, सबसे ज़्यादा पाचन, पूरे पाचन यहीं पे होता है लगभग कंप्लीट। तो ये याद रखेंगे। और इसके पार्ट कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, तीनों पार्ट याद रखेंगे। जेजुनम हो जाएगा, इलियम हो जाएगा, और एक डेडुनम हो जाएगा, जिसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं। तीनों पार्ट याद रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन आप समझ पाए होंगे। और ये कार्डियक पाइलोरिक स्टोमक के पाइलोरिक भाग से ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, और ख़त्म कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे ख़त्म होता है। और दोनों जहाँ पे जुड़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम लोग कहते हैं सिक्कम। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, ये पूरा क्लियर। अब एक और आपका लास्ट पॉइंट बच जाएगा। अब जब यहाँ तक हम पहुँच गए थे, इसके बाद से आ जाएंगे हम बड़ी आंत पे। बड़ी आंत पे आ जाएंगे तो देखिए, बड़ी आंत में आ जाइए। बड़ी आंत को देखते हैं आप, तो आप देखें फिगर में कि बड़ी आंत क्या होता है, छोटी आंत से आगे, क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजन को फर्मेंटेशन विधिद्वारा सल्केट पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत के मुख्य कार्य जल के खनिज एवं अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। बड़ी आंत का वर्क क्या है, वहाँ पे जितने भी अपचा भोजन होता है, सबसे लास्ट में छोटी आंत के, वो क्या करता है, बड़ी आंत उसको ऑब्जर्व करता है अपने पास। अपचा भोजन जितना होता है और जल, यानी किसको शोषित करेगा, H2O को, और अपचा भोजन जितना है, अपचा
भोजन जितना होता है वो उसको ऑब्जर्व करके और क्या करता है, मल द्वार के पास में मल द्वार से उत्सर्जित करता है। उसका मुख्य कार्य वही है, पाचन में मदद करेगा। उसके बाद से जितने भी लवण होता है, खनिज लवण और अपाचित भोजन जितना होता है उसको मल द्वार से उत्सर्जित करके उसको रेक्टम के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो बड़ी आंत का वर्क कितना ही है, यहाँ पे ही पानी, जल और यहाँ पे अपचा भोजन जितना है वो ऑब्जर्व होते हैं और वो मलाशय से, मल द्वार के द्वारा मलाशय से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसका काम वही है कि, और इसमें जो क्रिया अपनाता है, यहाँ पे बहुत जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं और वही क्या करते हैं, किण्वन प्रक्रिया करते हैं, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। उस जीवाणु का नाम है ई कोलाई, ये याद रखिएगा, ई कोलाई जीवाणु होते हैं जो पाए जाते हैं। यही होता है कि मलाशय में ई कोलाई के माध्यम जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है तो अजीब तरह के एक विशेष गंध उसमें पाया जाता है। ठीक है, ई कोलाई के माध्यम से ही जीवाणु पाए जाते हैं, ई कोलाई पाए जाते हैं बड़ी आंत में, इसको याद रखिएगा। ये कभी कभी पूछ देता है कि कौन से जीवाणु पाए जाते हैं बड़ी आंत में, विशेष जीवाणु ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है उसमें। तो यही पाचन करने में क्या करता है, वो मदद करता है। अब इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, बड़ी आंत समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे बड़ी आंत आपको दिखाई देगा, इसी डायग्राम में आप बड़ी आंत देख लीजिए। वैसे इसका फिगर भी मैं लाया हूँ, फिगर भी मैं बताऊँगा। देखिए क्या अपचा भोजन इससे जितना बचा था ये पूरा बड़ी आंत है। आपको 1 मिनट, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ से जुड़ा, सिक्कम के पास से जुड़ जाता है, छोटी आंत यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ के ये जो दिख रहा है पूरा फिगर, ये है हमारा पूरा क्या है, ये टोटल फिगर में बड़ी आंत है। ये जितना रचना दिखाई दे रहा है जिसे मैं ग्रीन किया हूँ, यही आपका बड़ी आंत है। बड़ी आंत यही दिखने को मिलता है और इसका वर्क क्या है, जितने भी वाटर रहेगा, वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, साल्ट को ऑब्जर्व कर लेगा, खनिज लवण जिसको बोलते हैं। उसके बाद से जितने भी अपचे पदार्थ हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, जो पचता नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड, उसको क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके किस कहाँ पे पहुंचा देगा, तो ऑब्जर्व करके वो मल द्वार के द्वारा वो रेक्टम में पहुंचा देगा, रेक्टम मलाशय में, और एनल के द्वारा वो क्या होता है, फिर अपचा भोजन शौच के रूप में बाहर उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो बड़ी आंत आप समझ पाए होंगे कि बड़ी आंत क्या है, कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ जुड़ेगा वो सिकम है, इसका वर्क क्या है, तो ये पूरा एक ये रचना होगी और इसका वर्क है खनिज लवण को और अपचा भोजन को, भोजन को तो सबसे पहले ये पचाता ही है, उसके बाद से खनिज लवण अपचा भोजन जो है उसको अवशोषण करता है और मल द्वार के द्वारा मलाशय में वो लेके चला जाता है। ठीक है, और यहीं पे देखिए बड़ी आंत में ही ये क्या होती है, ये अवशेषी अंग पाई जाती है, ये जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स, इसका कोई वर्क नहीं होता है और यही हमारे पेट में बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। अवशेषी अंग है तो इसको ऑपरेशन में सर्जिकल विधि से काट के उसको निकाल दिया जाता है अपेंडिक्स को, यही होता है। ऐसे हमने खुद देखा हुआ, ऑपरेशन मैंने खुद किया हुआ है इसका अपेंडिक्स का, और काफ़ी ज़्यादा होता है, और जबकि अवशेषी अंग है, जबकि इसका कोई वर्क नहीं है, इसको बाद में काट के निकाल भी दिया जाता है। कभी कभी ये पेट दर्द इसी से होने लगता है सबसे ज़्यादा, और इसको काट के बाद में निकाल दिया जाता है अवशेषी अंग, अपेंडिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। यहीं पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो अपेंडिक्स कभी कभी फट जाता है, फूल के, तो फट जाता है तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, जबकि इसका वर्क कोई नहीं है। ठीक है, तो डायग्राम से आप समझ पाए होंगे। अब देखिए इसके बड़ी आंत के जो पार्ट है, बड़ी आंत के भी 3 को पार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी आंत ये पूरा आ गया तो 3 पार्ट में बटा हुआ है पूरा एकदम, तो यहाँ 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट को आइए जानते हैं। फिर फिगर से हम लोग देख लेंगे, फिगर से भी समझने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा कि क्या है बड़ी आंत। अब देखिए ये समझ पाए, अब 3 भाग में इसको विभक्त किया गया है। कौन कौन, एक तो सिक्कम में, उसके बाद से फिर एक बृहदान्त्र कोलन में, कोलन को 3 रूप में बांटा गया है, कोलन भी 3 रूप में बटा होगा, और एक रेक्टम आपका हो जाएगा मलाशय जिसको हम लोग कहते हैं। 3 पार्ट में ये देखिए पूरा बड़ी आंत है, ये
सिक्कम, पहले सिक्कम आइए देख लेते हैं, पहले क्या है पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं फिगर से ही बताने का प्रयास करूँगा। ऐसे देखिए, अंधनाल जिसको हम लोग बोलते हैं, सिक्कम जिसको बोलते हैं, वो क्या है उसको समझिए कि यह क्षुद्रांत से इन छोटी आंत से जुड़ा आने वाली पाचित आहार रस का अवशोषण होता है तथा शेष अपशिष्ट को आगे अगला भाग में वो पहुंचा देता है। अन्ननाल के प्रथम भाग क्षुद्रांत से जुड़ा रहता है, जो थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबी आकार की नलिक से निकला रहता है। कृमि रूप परिसरिका भी इसे कहा जाता है। यहीं पे जीवाणु जो है वो बनते हैं, इसलिए इसको कृमि रूप परिसरिका भी कहा जाता है। यह कहाँ होगा, छोटी आंत से ही जुड़ा रहता है, उसी के पास में जुड़ा रहता है। और पाचित आहार रस जितना होता है उसको अवशोषित करके या फिर अन्ननाल के प्रथम भाग में वो पहुंचा देता है। थोड़ा सा नीचे रहता है, जो लगभग इसकी लंबाई 4 से 5 इंच इसकी लंबाई रहती है। कृमि रूप परिसेचका भी इसको कहा जाता है। वहीं पे आके ये क्या करता है, भोजन को पहुंचा देता है। फिर आगे दूसरा पार्ट इसका जो होता है बृहदान्त हम लोग जिसको बोलते हैं, कोलन भाग होता है। कोलन क्या होता है, आहार नल में बड़ी आंत के अन्ननल के वाला भाग कोलन कहलाता है। यह उल्टे यू आकार का होता है। करीब इसकी लंबाई जो होती है, लंबाई इसकी 1.3 मीटर के करीब में होती है। लंबी नल का होती है। बृहदान्त 4 भागों में बढ़ जाता है। अब इसमें 4 में बढ़ जाएंगे, कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसंगनी कोलन और सिगमंड कोलन। एक होगा 15 सेंटीमीटर के करीब में, एक होगा 50 सेंटीमीटर करीब में, एक होगा 25 सेंटीमीटर करीब में, एक होगा 40 सेंटीमीटर के करीब में। 4 चीज़ें होंगी, यानी ये कोलन जो होगा ना वो कोलन बट जाएगा 4 पार्ट में। इसको हम लोग डायग्राम से देखेंगे, डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसका काम क्या है, उसमें रेक्टम एक और तीसरा पार्ट आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टम। तो रेक्टम का है आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है जो 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को हम लोग एनस, गुदा नाल, एनाल कैनल कहते हैं। गुदा नाल मल द्वारा रास्ते से बाहर खुलता है, मल द्वार पर आकर आहार नाल समाप्त होता है। गुदा नाल में दो संवरी बही और अंतःसंवरी पाए जाते हैं। पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे पदार्थ अपशेष पदार्थों के बाहर निकालने की प्रक्रिया को नियंत्रित संवरी पेशियाँ नियंत्रित करती है। तो ये आपका आहार नल खत्म हुआ। अब इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये टोटल जो था ये हमारा है क्या है, बड़ी आंत। पूरा यहाँ से ये टोटल रचना जो दिखाई दे रही है ये हमारी बड़ी आंत है, ठीक है। ये बड़ी आंत है और सबसे नीचे भाग जो दिख रहा है आपको रेक्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो सिक्कम दिखाई दे रहा है और उसके नीचे एनस आपको पाया जाएगा। और ये कुछ इस टाइप की नलियाँ आपको पाई जाती है, देख लीजिए। और यही भोजन यहाँ से आके फिर ऐसे निकल के फिर पाचित होगा, घूमते घूमते आके फिर नीचे चला आता है, एनस में चला आता है टोटल। ये सिक्कम है, सिक्कम का पार्ट ये है। ये देखिए सबसे नीचे आपको पाया जाता है लास्ट में रेक्टम। रेक्टम आपको दिखाई दे रहा है, रेक्टम ये पाया जाता है, ये रेक्टम है। तो इस तरीके से भोजन का पाचन लगभग आपको होता है। बड़ी आंत आप एनस का प्रकार यहाँ पे खूब अच्छा तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एनाल कैनल किसको, गुदा नाल इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे नीचे पाया जाता है। और वही रेक्टम है, ये सिक्कम है हमारा। इसी के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे भोजन की पाचित वगैरह जो होता है यहाँ से घूम के आता है, आपको घूम के कहाँ पे पहुँचा देगा, वो रेक्टम में आ जाएगा। और रेक्टम में आ जाएगा, कोलन आपको दिखने को मिल जाएगा। डिसेंडिंग कोलन यहाँ पे है, यहीं पे कोलन है इसका भाग जो है। अंधनाल जिसको हम लोग कह रहे थे, अंधनाल, तो अंधनाल कोनल यहाँ पे है, यहाँ पे बदल जाता है सिग्मोइड कोलन है। एक कोलन आपको यहाँ पे असेंडिंग वाला कोलन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये टोटल पार्ट जो दिख रहा है वो सब कोलन का पार्ट है। ट्रांसवर्स कोलन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और फाइनल जो था, तो यही सब क्या करते हैं भोजन को। देखिए यहाँ पे जेजुनम इलियम से आगे बढ़ा तो ये असेंडिंग है, सजा हुआ है, पड़ा हुआ है। आगे फिर जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ पे एक ज्वाइंट होगा, इसको ट्रांसवर्स कहेंगे। यानी यहाँ तक ये जो भोजन खनिलर को लेके आ रहा था वहाँ से अब अपाचित को लेके यहाँ पे आ जाएगा। वो अपाचित घूमते जो नहीं पचा वो घूमते घूमते आ जाएगा। फिर भोजन जिनम से होते हुए कहाँ पे, डिसेंडिंग कोलन में, यानी यहाँ से बढ़ते हुए जा रहा था और यहाँ से अब क्या होगा, वो
कटने लगा, सबसे सिगमट कोलन, 4 तरह के पाए जाते थे ना कोलन, तो चारों तरह के कोलन होंगे और ये कोलन अब पूरे भोजन को अपचित कर देगा। पूरा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे वेस्ट मटेरियल पूरा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और ये चला जाएगा मल द्वार के द्वारा रेक्टम जिसको बोलते हैं रेक्टम में, और वो वहाँ से पहुँचा देता है कहाँ पे, रेक्टम मलाशय में पहुँच जाता है, वहाँ पे तैयार रहता है। उसके बाद से वो ठोस रूप में रहता है और तैयार रहता है। वो फिर एनाल कैनल के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं गुद्दा नाल कहते हैं, इसके द्वारा उसको क्या करता है, भोजन को जो अपचित पदार्थ जो रहता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा छोटी आंत बड़ी आंत हम लोग आज क्या क्या पढ़ लिए हम लोग आज ग्रसनी पढ़ लिए, ठीक है। ग्रसनी पढ़े, उसके बाद से फिर ग्रासनली पढ़े, उसके बाद से फिर आपको आमाशय स्टोमक पढ़े, उसका वर्क पढ़े। इसके बाद से फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े, उसके बाद से फिर आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन पढ़े। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे और ये आहार के बारे में पूरा पढ़े। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके ग्लैंड्स जितने पाए जाते हैं ना, ग्लैंड्स जितने पाए जाते हैं, ग्लैंड्स को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, तो ग्लैंड्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसको मैंने बांट दिया है, अलग कर दिया है। लीवर जो हो गया और फिर सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, इस सबको मैं अलग अलग पार्ट में कर दूँ। एक वीडियो और इसका बनेगा, एक एपिसोड और इसका आएगा। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डन हो जाएगा और फिर हम लोग MCQ करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन स्टार्ट किया जाएगा बायो का। लगभग आपके 50 से 55 क्लासेस में आपको बायो कंप्लीट हो जाएंगे। देन फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया, सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। कोई भी पॉइंट में अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। क्लास आपको कैसा लगा वो बता दें। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर, अपना पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।